गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? फाइन। बेटा कल जो है अपन ने मेधा पाठ्य पुस्तक जो अपनी है ना, उसका पाठ 3 जो बोले सो खाए दो कहानी का भाग 1 पढ़ा था। आज अपन इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में अपन ने पढ़ा कि 2 पंडित होते हैं, एक चाचा और दूसरा भतीजा। दोनों एक गांव में जाते हैं और यजमान के घर ठहरते हैं। यजमान उनको कुछ आटा देते हैं और आटा देकर बोलते हैं कि तुम इसके लड्डू बनाकर खा लो। तो दोनों चूरमा तैयार करते हैं। चूरमा तैयार करने के बाद दोनों लड्डू बनाते हैं। अब लड्डू कितने बनते हैं बेटा? 5। अब दोनों में ये असमंजस कि कौन कितने लड्डू खाएगा। ये 5 लड्डू हैं, कैसे बराबर उसको बांटें अपन। तो दोनों ने क्या तय किया, अपन दोनों चुपचाप होकर के सो जाते हैं, मन लेट जाते हैं, और जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा और जो नहीं बोलेगा वो 3 लड्डू खाएगा। तो दोनों चुपचाप मौन होकर के लेट जाते हैं। तो यजमान आकर के देखते हैं उनको, अरे ये तो ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ, ना हंस रहे हैं। तो अब उनके मन में शंका हुई कहीं ये मर तो नहीं गए। अब जब सब लोग इकट्ठा हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, क्या बात है। तो यजमान बोलते हैं अपन इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो सारे लोग बोलते हैं कि हो सकता है शायद इनको किसी जहरीले जानवर ने खा लिया है। तो ये सारी बात जो है दोनों चाचा भतीजे चुपचाप लेटे लेटे सुन रहे थे। तो अपन ने इतनी बात तो पढ़ ली थी बेटा। आगे का भाग 2 अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 22 पर। दोनों मन ही मन सोचने लगे, यह तो गलत हो रहा है। डर रहे हैं दोनों अंदर कि अपन अपने को मरा हुआ समझ लिया इन लोगों ने। लेकिन बोले कौन? जो बोलेगा उसे 2 ही लड्डू मिलेंगे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और अर्थी तैयार करने लगे। अर्थी क्या होती है बेटा? जो शव को जिसे लिटाया जाता है और जिसे शमशान घाट लेकर जाते हैं उसे हम अर्थी कहते हैं। और चाचा भतीजा दोनों को कसकर बांध दिया गया और दोनों में से एक भी नहीं बोला। दोनों ऐसे दम साधे रहे। दम साधे रहे माने सांस रोक के रखे, ताकि मानो सचमुच के मुर्दे ही हों। 5 लोग मिलकर उनको शमशान की ओर ले चले। शमशान जहाँ मुर्दे को जलाते हैं बेटा, उसको शमशान कहते हैं। और शमशान में 2 चिताएं बनाई गईं और दोनों को अलग अलग चिता पर रखा गया। दोनों चाचा भतीजा को अलग अलग चिता पर रख दिया। उसके बाद चिताओं में आग लगाई गई। 5 लोग चिता के समीप ही खड़े रहे। अरे बाप रे, उनको तो आग लगा दी। अब चाचा मन में सोचने लगे, जलकर मर जाएं तो कोई बात नहीं, पर 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं। जिद पर अड़े हैं, खाने हैं तो 3 ही खाने, नहीं तो कुछ भी नहीं खाना। अब भतीज देखा, इनकी जिद देखी। चाचा भतीजा दोनों जिद पर थे कि नहीं भाई, अपन तो नहीं बोलेंगे, जो बोलेगा उसको 2 ही लड्डू मिलेंगे, है ना। भतीजे ने सोचा यह तो मरने वाली नौबत आ गई। 3 लड्डू खाने की कोशिश में जान देनी होगी। आखिर भतीजा उठकर बैठा और बोला, उठो चाचा, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। मैं तो 2 ही खा लूँगा, लेकिन अपनी जान तो बच जाएगी कम से कम। तो अब इतना सुनते ही चाचा ने आंखें खोली। उन्हें जिंदा देखकर 5 लोग चिल्ला उठे, भागो रे भागो, भागो रे भागो, ये तो भूत बन गए हैं। और वे भाग खड़े हुए। लोगों को लगा कि ये भूत उन्हीं 5 को खाने की बात कर रहे हैं। इधर चाचा भतीजा दोनों उठकर चले यजमान के यहाँ लड्डू खाने। 3 चाचा के और 2 भतीजे के। भतीजे को 2 क्यों मिले? क्योंकि वह पहले बोल उठा, चाचा भैया मैं तो 2 ही खा लूंगा और आप 3 खा लेना, लेकिन उठो, अपने को लोग जला रहे हैं। है ना, आया मज़ा इस कहानी में? चलो इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं, इसके भाग 2 को। है ना, दोनों मन ही मन में क्या सोचने लगे चाचा भतीजे, ये तो गलत हो रहा है ना। जो बोलेगा उसी को 2 लड्डू मिलेंगे। और गांव के लोग इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने क्या तैयार किया बेटा? उन्होंने अर्थी तैयार की और चाचा भतीजे को क्या किया? उनको कसकर बांध दिया। और दोनों एकदम कैसे बिल्कुल चुपचाप लेटे रहे, जैसे कोई मुर्दे हों, है ना। और शमशान में कितनी चिताएं बनाई? 2 चिताएं बनाई गई। और दोनों को एक साथ या अलग अलग? नहीं, दोनों को अलग अलग चिताओं पर लिटाया गया। और कितने लोग लेकर गए थे? 5 लोग। उनके पास कितने लोग खड़े थे? 5 लोग। और चाचा मन में क्या सोचने लगे कि जलकर मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लड्डू तो 3 ही खाने, 2 नहीं खाएंगे, है ना। और जब अंत में नौबत आई उनको जलाने की, तो कौन बोला सबसे पहले?
भतीजा ही बोला ना, भतीजे ने बोला भैया अपन दो ही खा लेंगे लेकिन जान तो बच जाएगी। तो भतीजे ने क्या कहा, चाचा 3 लड्डू आपके 2 मेरे, है ना। और पांचों लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो कौन आ गया, कौन आ गया, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला ये तो भूत बन गए, डर के मारे भाग गए, है ना। आया मजा इस कहानी में बेटा। और इसको किसने लिखा है, गीजू भाई बधेका ने। अब कुछ शब्दार्थ हैं वो अपन देख लेते हैं बेटा। आव भगत मैंने आदर सत्कार, वेलकम। और विशैला मैंने जहरीला, दम साधे रहना, सांस रोक कर रखना, नौबत मैंने हालत। ये येलो बॉक्स में जो शब्दार्थ है ना बेटा, उंगली लगा के आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, और इस भाग 2 को भी उंगली लगा के पढ़ना है, और अपने मनपसंद के 2 या 3 प्रश्न बना के उनके उत्तर कॉपी में लिखना है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम बुक के प्रश्नोत्तर करेंगे, और मौखिक और लिखित दोनों, है ना। धन्यवाद।